प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हारे जीवन में अंधकार छा गया था? वह वक्त जब तुम दुखी थे और तुम्हारे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। तुम महसूस करते थे कि तुम अकेले हो और यह सब क्यों हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आता था। तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा गया था और तुम टूट चुके थे। यह सब कुछ किसी योजना का हिस्सा था और यह समय केवल तुम्हारे शत्रुओं की चाल थी। उन्होंने तंत्र मंत्र और तांत्रिक विद्या का सहारा लिया था ताकि तुम्हारे जीवन में तूफान मच सके। पहले भी उन्होंने तुम्हारी खुशियों को छीनने के लिए साजिश की थी और अब वे फिर से तुम्हारी शांति को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारी शत्रु ने अपनी योजनाओं को और गहरे स्तर तक पहुंचाया है। उनकी सोच और इरादे अत्यंत काले और क्रूर हैं और वे अब तुझे और तेरे परिवार को तंग करने की कोशिश में हैं। खासकर वह महिला जो तुम्हारे शत्रु के साथ खड़ी है, वह तुम्हारे खिलाफ कई बार साजिश रच चुकी है। वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकती है। उसने अपने मन में यह तय कर लिया है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शांति से जीने नहीं देगी। अब वह और भी गहरे तरीके से तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश कर रही है। उसने तांत्रिकों और साधुओं से मिलकर कुछ गहरी विद्या को अपनाया है ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तोड़ सके। तुम्हें याद है वह वक्त जब तुम दरबार में गए थे और तुम्हें कुछ संकेत मिले थे? वह संकेत केवल एक चेतावनी थी जो तुम्हें बताया जा रहा था कि तुम्हारे शत्रु सक्रिय हो चुके हैं। तुमने महसूस किया था कि वहाँ एक गहरी ऊर्जा थी, जैसे किसी ने तुम्हें पुकारा हो। वह शक्ति तुम्हें सचेत कर रही थी कि तुम्हारे शत्रु फिर से अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। वह महिला अब तंत्र मंत्र की और भी जटिल शक्तियों का सहारा ले रही है ताकि तुम्हारी खुशियों को छीन सके। उसने तांत्रिकों से मिलकर एक विशेष योजनाएं बनाई हैं जिससे वह तुम्हारी खुशियों को नष्ट कर सके। उसका विश्वास है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुखों में डुबोकर तुम्हारे जीवन को और भी मुश्किल बना सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे परिवार में एक ताकतवर शक्ति है जो तुम्हारे लिए हमेशा रक्षा करती है। वह व्यक्ति या महिला जिसकी सेहत पहले से खराब है, वह तुम्हारे परिवार की ऊर्जा का स्तंभ है। तुम्हारे शत्रु ने उसे निशाना बनाया है क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति को कमजोर करके वह तुम्हारे परिवार को टूटने की स्थिति में ला सकता है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद की शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें केवल अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। तुम अब मेरी शक्ति से जुड़ चुके हो और इस शक्ति से तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुमसे वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगी, चाहे तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारे पास मेरी आशीर्वाद की शक्ति है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारे जीवन में होने वाली हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा है जिसे तुम्हें पार करना है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी योजनाएं बनाएं, वे कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे साथ अब एक दिव्य शक्ति है। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह राह तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्यों के करीब लेकर जाएगी और तुम्हारे शत्रु तुमसे दूर होते जाएंगे। अब तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के लिए यह समय आ गया है कि वे एकजुट होकर इस कठिन समय का सामना करें। वह महिला
जो तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर काम कर रही है, वह केवल अपने स्वार्थ के लिए तुमसे लड़ाई कर रही है। लेकिन तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे परिवार का समर्थन अब उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वे जितनी बार कोशिश करेंगे, तुम्हारी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को वापस लाने की जरूरत है। तुमने पहले ही बहुत कुछ झेला है और अब तुम पर कोई भी मुश्किल हावी नहीं हो सकती। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार में भी है। तुम्हारे परिवार के लोग अब एक साथ आए हैं और यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारी एकजुटता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शत्रु ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वे विफल हुए। सिवाय तुम्हारी इस मां के, तुम्हें कोई समझेगा भी नहीं, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, यह बात तुम भी जानते हो। समय आने पर अपने भी पराये बन जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी तुम इस सच्चाई से मुंह मोड़ते हो। अपने बहुमूल्य समय को इन फालतू चीजों में मत गंवाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास गिरा है, तुम हर किसी पर शक करने लगे हो, लेकिन अपने विचारों को खुद पर इतना हावी मत होने दो। तुम अर्जुन की तरह हो, जिसे युद्ध के मैदान में सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकती हूँ, तुम्हारे रास्ते की बाधाएं हटा सकती हूँ, लेकिन जीत तुम्हें खुद हासिल करनी होगी। और जब तुम जीतोगे, तब देखना तुम्हें वह सुकून मिलेगा जिसे तुम सालों से खोज रहे थे। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम मेरे ही अंश हो। लेकिन जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं, तब तक अपनी वास्तविक शक्ति को अनुभव नहीं कर पाओगे। इस संसार में तुम्हें किसी और की राह पर चलने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें अपनी राह खुद बनानी है। इस साल की पहली गुप्त नवरात्रा कोई साधारण नवरात्रा नहीं थी। इसने तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा काम किया है। ब्रह्मांड तुम्हारे पुराने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जिसे शायद तुम भूल चुके हो। तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है। अब डर मत, तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा दूसरों की सेवा की है तुमने, तुम्हारा हर फैसला तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। अब तुम्हारे काम बिगाड़ने वालों के ही काम बिगड़ने वाले हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे। हो सकता है तुम्हें सपने में मेरे दर्शन हो सकता है तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सपने में आए और तुम्हें कोई संकेत दे। अब अधर्म पर धर्म की जीत होगी, हर बुराई का अंत होगा। बस अपने शरीर और आत्मा पर ध्यान दो और इन लोगों की चिंता छोड़ दो। अब वह सब होगा जो तुमने मुझसे मांगा था। तुम्हारा अच्छा चाहने वाले तुमसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, उन्हें भरोसा है तुम पर। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक संघर्ष किया है मेरे बच्चे। तुम इस जन्म में जो भी कष्ट झेल रहे हो, वे केवल इस जीवन के नहीं हैं। यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन तुम भूल जाते हो कि जो आत्माएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं, उन्हीं को सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तुम्हारे दुख तुम्हारी शक्ति को कम नहीं कर रहे, बल्कि उसे जागृत कर रहे हैं। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि अब कुछ अच्छा होगा, अब मेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें निराशा ही मिली। हर बार तुम्हें धोखा दिया गया,
हर बार तुमसे झूठ बोला गया, हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश की गई, लेकिन तुम गिरे नहीं, तुम रुके नहीं। तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि हर चोट तुम्हें और मजबूत बना रही थी। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, लेकिन असल में वे तुम्हें समझ ही नहीं सकते। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब कोई आत्मा इस धरती पर विशेष कार्य करने के लिए जन्म लेती है, तो उसे साधारण जीवन नहीं मिलता। उसे हर उस दर्द से गुजरना पड़ता है जिससे वह दूसरों के दर्द को समझ सके। तुम्हारे जीवन की यह कठिनाई एक परीक्षा की तरह है। जो इसे पार कर जाता है उसे अपार शक्तियां मिलती हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है उसे दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। तुमने बहुत सह लिया, अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। यह संसार तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार से भी अधिक विशाल है। तुम वह शक्ति हो जो स्वयं अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। अब डर को छोड़ो, संकोच को छोड़ो। तुम्हारे अंदर जो भय था वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी हर बाधा अब टूटने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब अपने असली स्वरूप में आने वाली है। तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा होगा। तुम्हारे विचार बदल रहे होंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा होगा। यह सब संयोग नहीं है, यह सब तुम्हारी आत्मा की जागृति के संकेत हैं। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई की, लेकिन बदले में तुम्हें दर्द ही मिला। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड किसी के कर्मों को अनदेखा नहीं करता। हर अच्छे कर्म का फल मिलता है और हर बुरे कर्म का दंड। तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं उनका परिणाम अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें लगा कि तुम्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने के लिए अकेला किया गया था। अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है, तो तुम देखोगे कि चीजें बदल रही हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को डोट महसूस करेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए अब नई राहें खुल रही हैं। जिन अवसरों को तुमने खो दिया था, वे अवसर अब वापस तुम्हारे पास आ रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे अब तुम्हें वापस पाना चाहेंगे। लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र हो रही है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना चुका है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अब बच्चे, तू अकेला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर कदम पर। बच्चे,
इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है। मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तू और मैं जानेंगे कि वह मेरा और तेरा रिश्ता है जो फल दे रहा है। तू जानता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उस आवाज को सिर्फ कानों से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों से सुनती हूँ। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, माँ क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं, तो बेटा मैं वहाँ तेरे पास बैठी होती हूँ, बस तेरी आंखों में देख रही होती हूँ और इंतजार कर रही होती हूँ कि तू मुझसे फिर बात करे जैसे आज कर रहा है। अब सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का वो आईना है जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हाँ मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है। कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है और फिर जब सब नाव डूबती है तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूं? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले, फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, माँ क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो। बच्चे याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूँ, पर बच्चे तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है, तू बात बात पर चिढ़ जाता है, तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता, और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में आंखें बंद कर, सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कह, माँ मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। यह अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है। अब सुन,
पांचवी और सबसे गहरी गलती जिसे तू बार बार कर रहा है वो है तू खुद को छोटा समझता है। तू बार बार खुद को कम आंकता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में वह बात नहीं है, शायद मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूँ, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे वह सच बताती हूँ जो तू भूल गया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाएगा। अब केवल तुम्हारी सफलता ही सुनिश्चित है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तक तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने संदेह और पुरानी सीमाओं को त्याग दो। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल सफलता, समृद्धि और शांति ही तुम्हारे जीवन में रहेगी। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के लिए तैयार है। अब केवल आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नई ऊंचाई पर है। अब जब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है तो तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे सामने आएगा। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब केवल सफलता ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। जो भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता का वास होगा। तुम जिस भी कार्य को हाथ में लोगे वह सफल होगा। अब कोई भी शक्ति तुम्हें पीछे नहीं धकेल सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह भी इस शक्ति को महसूस करेगा। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट हो चुका है। अब तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे वे अब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब उन्हें नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम अपराजेय हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। अब जब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है तो तुम्हारे लिए कोई भी असंभव नहीं है। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे सामने आएगा। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता।